आज हम आपके सामने टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। पीछे के लेक्चर में मैंने आपके सामने डिफिनीशंस जो पर्सनैलिटी के हैं उसके बारे में मैंने चर्चा की थी और मेरे ख्याल से बहुत हद तक क्लियर हो गया था कि व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का व्यक्तित्व रियल में है क्या। और अब देखिए कि ये जो टाइप्स है ये जानना क्यों ज़रूरी है। सबसे है कि आप खासकर एजुकेशन के फील्ड में जो लगे हुए लोग हैं, जो विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाने का काम करते हैं, या जो पालन पोषण प्रणाली में जो लगे हुए जो पेरेंट्स हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या सोशल फील्ड में जो भी जहाँ भी जो लगे हुए हैं, उन सारे लोगों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये पर्सनैलिटी के आखिर कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये जो हमारे बीएड के जो छात्र हैं, डीएलएड के छात्र हैं, एमएड के जो हमारे छात्र हैं, या फिर इसके अलावा भी जो खासकर जो आपको इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही आवश्यक है और इसको जान लेने से आपके रास्ते बड़े ही सुगम हो जाएंगे। हम आते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी है इसके बारे में चर्चा करें। अब जैसे देखिए कि ये 3 प्रकार से मनोवैज्ञानिक इसकी चर्चा करते हैं। अगर टाइप्स की बात है तो पहला मेंटल लेवल पे, दूसरा फिजिकल लेवल पे, तीसरा भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो एक आध्यात्मिक लेवल है उस लेवल पे। अब विभिन्न प्रकार की मनोविज्ञान की किताबों में आप इसके बारे में विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा आपने जिक्र उसमें देखा, पढ़ा होगा, सुना होगा। और जैसे देखिए कि जो सिगमंड फ्रायड के 2 बड़े ही प्यारे शिष्य थे, एक था अल्फ्रेड जंग और एक था एडलर। अब जैसे देखिए कि ये जो मेंटल लेवल की बात है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो बात होती है, चर्चा होती है, और सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है वो अल्फ्रेड जंग का ये मेंटल लेवल पे जो उसका जो वर्गीकरण है वो इसके क्षेत्र में उसकी जिसमें पहला आता है इंट्रोवर्ट, दूसरा आता है एक्सट्रोवर्ट और एक तीसरा आता है एम्बिवर्ट। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात आती है। अगर आप फिजिकल लेवल में जाएं तो सेल्डन, क्रेसमर ने भी इसके क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। सेल्डन के हिसाब से इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और इक्टोमॉर्फिक, ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात ये फिजिकल लेवल पर होती है। और तीसरा है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो आध्यात्मिक लेवल से जिसकी चर्चा होती है, तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी। तो ये डिफरेंट टाइप्स है पर्सनैलिटी के। उसमें आज मैं मुख्यतः आपके सामने चर्चा करूंगा जो अल्फ्रेड जंग का जो दिया हुआ है कि मेंटल लेवल पे जो टाइप्स होते हैं पर्सनैलिटी के, ये 2 प्रकार के मुख्य रूप से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब जैसे देखिए कि जो अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं ना, जनरली आप देखिएगा कि ऐसे लोग कल्पना के क्षेत्र में विचरते रहते हैं और हमेशा वो कुछ न कुछ चिंतन करते रहते हैं। कल्पना के तिरेक में दूरों तक चले जाते हैं वो, और छोटी छोटी सी बातों पे बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं। ऐसे लोग बड़े ही भावुक होते हैं, लेकिन एकांत प्रिय होते हैं ऐसे लोग। जनरली देखिएगा कि भावुकता में बह जाना या फिर उसके बाद आपको हमेशा दूसरों से अलग रह के, समूह से अलग रह के, परिवार से अलग रह के वो एकांत में ऐसे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जनरली देखिएगा आपके विद्यालयों में, आपके परिवारों में, आपके विभिन्न समाजों में इस प्रकार के लक्षण वाले बहुत सारे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, या इस प्रकार के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों में एक खास विशेषता ये होती है कि ऐसे लोगों का जो जीवन होता है बिल्कुल रूटीनबद्ध होता है। ये कोई भी काम करते हैं ना तो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से करते हैं,
बिल्कुल रूटीन बनाकर जैसे मान लो करते हैं। समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे किसी क्रियाकलाप को करना, ये मानो कि ऐसे लोगों की दिनचर्या बन जाती है। और साथ साथ वो छोटा सा भी काम करते हैं जिसके लिए योजना बनाते हैं कि बिल्कुल प्लान्ड वे में ये सारा का सारा काम करते हैं। और ऐसे लोग अंदर से होशियार होते हैं। ऐसे लोगों को देखिएगा कि वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से बड़े ही होशियार होते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने शोध के उपरांत पाया है कि ऐसे लोग ईर्ष्यालु भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों में देखिएगा कि विभिन्न प्रकार की ईर्ष्या, दूसरों को देखकर जलने की प्रवृत्ति ऐसे लोगों में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन एक और बात है कि ऐसे लोग बड़े ही विश्वसनीय होते हैं। और अगर नैतिक मूल्यों को निभाने की बात है, आपको नैतिकता को चरम तक ले जाने की बात है, तो इसमें ये पीछे नहीं हटते। ये बहुत बड़ी खूबी है इनकी। आप जनरली देखिएगा कि बहुत बड़े जो दार्शनिक होते हैं, बहुत बड़े जो कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, ये सारे के सारे लोग इसी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट होती है। तो ये जो ऊपर मैंने चर्चा की आपके सामने अभी कि ये जितने सारे जो लक्षण हैं, ये सभी लक्षण इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, लोग होते हैं, इन सारे लोगों में होता है। और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की बात चली है तो मैं आपको याद दिलाऊं कि 1923 में सिगमंड फ्रायड के शिष्य अल्फ्रेड जंग ने इसका वर्गीकरण किया। और उसी समय से 1923 से ही एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और यदाकदा विवर्ट की चर्चा मनोविज्ञान के फील्ड में आपको होती है। अब जैसे देखिए जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं, उनके भी बहुत सारे लक्षण हैं। अब जैसे देखिए कि ऐसे लोगों को देखिएगा आप कि ऐसे लोग बड़े ही व्यवहार कुशल होते हैं, बड़े ही व्यवहारिक होते हैं, दिलो जान से आप पे अपना सब कुछ न्यौछावर करने को ये तैयार हो जाते हैं। और फिर इसके अलावा देखिएगा आप कि ऐसे लोग बिल्कुल समूह में जो है रहना चाहते हैं। ये हमेशा देखिएगा कि ऐसे लोग संस्था का जीवन या फिर विभिन्न प्रकार की ऐसा जीवन जहाँ की बहुत सारे लोग एक साथ रहते हों, इस प्रकार का जीवन ये जीना चाहते हैं। ऐसे लोग बड़े ही जोशीले होते हैं। ऐसे लोगों को देखिएगा कि बड़े हास्यप्रिय होते हैं। बिल्कुल समझिए कि स्वयं भी खुश मिजाज रहता है इनका और दूसरों को भी हंसा हंसा कर लोट पोट कर देते हैं। ऐसे लोग दिल के बड़े ही साफ होते हैं। जनरली आप देखिएगा कि ऐसे लोग बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि हाजिर जवाबी भी होते हैं। और जैसे कभी कभी लगता है कि जब कोई चर्चा होती है, कोई बात होती है, जैसे लगता है कि पहले से इनके भीतर वो उत्तर तैयार है और तुरंत ही उस बात का, उस प्रश्न का उत्तर ये तुरंत ही दे देते हैं। जनरली देखिएगा आप जो शिक्षक बंधु जो मेरे वीडियोज़ को सुनते हैं, मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं, वो ज़रा ध्यान देंगे इस बात पे कि जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं ना, तो कक्षा पढ़ाने के दरमियान जब कभी कभी आपको सवाल पूछते हैं बच्चों से, तो जनरली आप देखते हैं कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे आपका प्रश्न खत्म नहीं होता और तुरंत ही वो सवाल दाग देते हैं। और बहुत सारे जो ऐसे बच्चे वो होते हैं जो बच्चे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सवाल का हल तो जानना चाहते हैं लेकिन स्वयं नहीं पूछकर दूसरे बच्चों से पूछवाते हैं। ऐसे बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं। तो साफ है ये जो विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो मेरिट्स हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो डिमेरिट्स होते हैं, ऐसे लोगों में होते हैं। अब जैसे देखिए कि कभी ऐसे लोगों में देखिएगा, जैसा कि मैंने पूर्व में चर्चा की, ये बड़ा ही जोखिम लेने में बहुत ही आगे रहते हैं। आप जनरली देखिएगा कि ऐसे लोगों में बिल्कुल जोश जैसे कि कूट कर भरा हुआ होता है। किसी भी काम को पूरे जुनून से करते हैं, पूरे जोश से करते हैं और फिर उसमें परिणाम की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। और लेकिन कभी कभी आप ऐसा देखिएगा कि ऐसे लोग जब जोखिम लेते हैं, जोखिम लेकर काम करते हैं, तो कभी कभी इनको नुकसान भी हो जाता है, लेकिन फिर भी इनको पछतावा नहीं होता। ये इनका मूल कैरेक्टर होता है, ये इनका मूल चरित्र होता है। और इसके अलावे ऐसे लोगों को देखिएगा कि ऐसे लोग एकांत में रह नहीं सकते। ऐसे लोग जहां भी रहेंगे
इस प्रकार के बच्चे, इस प्रकार की बच्चियाँ, उस प्रकार के नौजवान, इस प्रकार की नवयुवतियाँ, उनको आप देखिएगा कि वो हमेशा समूह में रहना चाहते हैं, 2, 4, 5, 10 लोगों के साथ रहना चाहते हैं। वो एकांत में रहना इनके लिए बहुत ही दुष्कर काम है, वो रह नहीं सकते इस स्थिति में। और जनरली देखिएगा कि ऐसे जो 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 पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, उनको देखिए बिल्कुल संवेगात्मक रूप से इनका बड़ा ही तीव्रतम इनका विकास हुआ होता है। खुश हुए, बहुत ही खुश हो गए, दुखी हुए, बहुत ही दुखी हुए, भयाक्रांत हुए, बहुत ही भयाक्रांत हो गए, बहुत ही भयभीत हो गए। मतलब कि संवेगात्मक रूप से इनमें उद्विग्नता होती है। और साथ साथ जनरली देखिएगा कि ये हमेशा परिवर्तन चाहते हैं। जब कोई भी नया सामाजिक परिवर्तन, नया शैक्षिक परिवर्तन, किसी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऊपर में मैंने जो अभी चर्चा की आपके सामने कि ये जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ये जो 2 प्रकार के जो पर्सनैलिटी के जो बच्चे या भिन्न प्रकार के जो लोग हमारे समाज में होते हैं, हमारे विद्यालय में होते हैं, ऐसे लोगों को के भीतर इस प्रकार के लक्षण होते हैं। अब जैसे देखिए कि ऐसे हम कैसे समझेंगे कि कौन एक्सट्रोवर्ट है, कौन इंट्रोवर्ट है। कुछ एक बातें की चर्चा मैंने ऊपर की, और इसके लिए क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, आप उसके मार्फत से, आप मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में जाकर के इस प्रयोग के मार्फत से या टेस्ट के मार्फत से आप इस बात को जांच सकते हैं, इस बात को आप माप सकते हैं कि किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार के व्यक्तित्व की बात होती है, जिसकी चर्चा 1923 में अल्फ्रेड जंग ने की, कि वो उभयमुखी व्यक्तित्व, एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो माता जो है वो इंट्रोवर्ट है और जो पिता है वो एक्सट्रोवर्ट है, तो दोनों के जीन जब मिलते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के जीन के मिलने से ये एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी के बच्चे आ जाते हैं, एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी के लोग आ जाते हैं। क्योंकि दोनों के कुछ न कुछ मिश्रण गुणों के उसमें होते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का उनमें जो ट्रांसफ़र जो उनमें होता है, उसके मार्फत से क्या होता है कि कभी थोड़ी सी चीज़ आ जाती है उभयमुखी, ये क्या कहते हैं कि एक्सट्रोवर्ट के, और थोड़ी चीज़ें आ जाती हैं इंट्रोवर्ट की। और उसमें क्या हो जाता है कि दोनों जब लक्षण एक जैसे होते हैं उनमें, तो ऐसे बच्चे उभयमुखी व्यक्तित्व के हो जाते हैं। हालांकि मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर उंगली उठाई है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस बात की को लेकर चर्चा करते हैं कि उभयमुखी व्यक्तित्व बढ़िया नहीं होता, जिसकी चर्चा सिगमंड फ्रायड ने अपने समय में की, और उसने उभयमुखी व्यक्तित्व का नाम पूर्व में दिया था कि वो ड्यूअल पर्सनैलिटी, द्वैध व्यक्तित्व। जब किसी भी व्यक्ति के भीतर 2 प्रकार के व्यक्तित्व का समन्वय हो जाता है, उसको कहा जाता है द्वैध व्यक्तित्व। लेकिन जो आज चलन में है, जो सर्वमान्य रूप से जिस बात पर चर्चा होती है, लोग मनोवैज्ञानिक इसी प्रकार से वो कहते हैं कि जिन लोगों में एक्सट्रोवर्ट के भी गुण और जिनमें इंट्रोवर्ट के भी गुण होते हैं, ऐसे लोगों को उभयमुखी व्यक्तित्व का हम कहते हैं। तो साफ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो मेंटल लेवल पे जिसकी चर्चा जंग ने की, उसमें एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, ये 3 प्रकार के पर्सनैलिटी होते हैं। और आगे का जो हमारा लेक्चर होगा, उसमें हम फिजिकल और जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो आध्यात्मिक स्तर पर जिस व्यक्तित्व की बात होती है, हम उसके ऊपर आपके सामने चर्चा करेंगे।